ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बोस्ट एंड चोच पे होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है। इसके लिए आप लोगों ने कॉपी पेंसिल जो है अपने अपने हाथों में पकड़ ली। ठीक है, ताकि आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखूं आप लोग साथ साथ लिखते जाओ। जब ये आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। क्या बोस एंड चर्च का। ठीक है, इसमें बॉर्डर लगाते हैं, कलर करते हैं इसको तकरीबन ब्लैक ही रहने देते हैं। बॉर्डर जो है ये करते हैं किसी और कलर में। ओके जी, ओके हो गया। ये क्या, ओके जी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, बोस एंड चोच के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। अब हम लोगों ने इसमें क्या क्या रीड करना है ये भी लिख लेते हैं एक साइड पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर 1 पे क्या देखना है कि व्हाट इज बोस एंड चोच। ठीक है, टॉपिक्स लिख लेते हैं। टॉपिक जब लिख लेते हैं तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये निकल रहा है। अच्छा, ये लें जी कलर, ये कर लिया चेंज। इसका कर लेते हैं साइज चेंज। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमने क्या पढ़ना है कि व्हाट इज बोस एंड चोच। ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा हाउ टू आइडेंटिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई recent हाई एंड लो। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रीसेंट जो हायर लो बना है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की कौन कौन सी किस तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, ओके जी, ये जरा नंबर 3 लिखना था। ओके, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है बैक टेस्टिंग आ जाता है, सॉरी चार्ट। ये जो चार चीजें हैं आज हमने जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, इनको लेके चलना है हम लोगों ने। सबसे पहले तो बॉस होता क्या है, इसको इसको आगे जो मतलब मार्केट में और आप लोग जैसे ट्रेडर्स हैं और भी लोग हैं, ये और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉस। ठीक है, ठीक है,
अब बोस को कितने नामों से जाना जाता है? एक होता है बोस, ठीक है, बोस तो हम लोग, मैं तो बोस ही यूज करती हूँ, लेकिन इसको और भी नामों से जाना जाता है। वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है बोस, एक होता है MSP, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है MBOS, ठीक है। ये तीनों नामों से बोस जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब इनके जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक बोस की आ जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्लैक ही ठीक है, ओके जी। बोस का है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद ये बोस का ये जो मैं डबल SS लिखा है, डबल SS नहीं होता, बोस लिख दिया मैंने तो, और कहाँ लिखा है? तुम लोग, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग क्यों नहीं मुझे बताते? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं ठीक है, दूसरा बहुत समझ रहे थे। हूँ। तो मैं भी कह रही थी ये कौन सा बोस लिख दिया मैंने। ओके जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोस, ठीक है। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप लोग को उसकी हर चीज का, हर बात का पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैसे इसको मार्केट में देखते हैं, ठीक है जी, ब्लैक। और इसको, और ये किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। कल को आप लोग अगर इसको स्टडी करें, इसको देखें, तो आप लोग को मुश्किल ना हो कहीं और से अगर स्टडी करना चाहें। बहरहाल आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग कहीं और से भी इसको देखें। माइनर ब्रेकआउट, सॉरी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जी हो गए इसके नाम, ठीक है। कि अब हमने जो इसमें देखना था कि व्हाट इज बोस एंड चोच, ठीक है। अब हमने सबसे पहले लेना है टॉपिक बोस का, ठीक है। अब आप लोग को ये तो पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, इसमें माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब जो बॉस होता है, ठीक है, उसमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? मैं आप लोग को पहले पढ़ाती थी, कहती थी कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये एक स्ट्रक्चर वाइज जो है ना ये वर्क कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है अपना, इस तरह से कह लें, ठीक है। एक स्ट्रक्चर चल रहा है। अब कोई भी मार्केट होती है एक स्ट्रक्चर से वर्क करती है, ठीक है। तो क्या करती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें किस तरह से पता चलता है कि स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया, ब्रेकआउट लिया अपना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देना। अब ये देखें, जैसे कह लें कि आप लोग, सॉरी ये नहीं, आप लोग पहले क्या करते थे, आप लोग एक जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये भाई का चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना होता है कि आप लोगों ने इसके हाई और लो फाइंड करने होते थे, ठीक है। अब जितने भी स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेकआउट होंगे ना, ठीक है, वो क्या होंगे, माइनर होंगे। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग जो हैं, आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग जो इसका हायर हाई और हायर लो जो है वो आप लोगों को फाइंड करना आता हो। ये आप लोग को मैंने पढ़ाया है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब तक प्रीवियस मार्केट जो है, आगे वाली मार्केट, प्रीवियस मार्केट को
ब्रेक करके ऊपर हायर हाई नहीं बना देती, ठीक है, तब तक जो प्रीवियस मतलब पीछे वाला जो हायर हाई होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आपने देखना है कि प्रीवियस मार्केट जो है जो जो करंट मार्केट है, ये वाली जो मार्केट है, इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बना, हायर हाई, ठीक है। साइज छोटा करते हैं। यहाँ पे ये बन गया हायर हाई। इसी तरह ये सारे अपने हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी जो है ये हायर हाई वैलिड है कि नहीं? क्यों पता चला कि जो पीछे वाली जो मार्केट है, इसने आगे वाली मार्केट ने पीछे वाली मार्केट को क्या किया है, ब्रेक करके ऊपर गई, फिर इसने एक हायर हाई बनाया। इसी तरह ये भी एक इसने भी क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है, इसने भी क्या किया है, ब्रेक किया। फॉर एग्जाम्पल अब जहां जहां मार्केट जो है अपना ब्रेक करती जाएगी और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाती जाएगी, ठीक है, इस तरह से हायर हाई बनाती जाएगी, इस तरह स्ट्रक्चर अपना बनाती जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे बॉस जो है वो क्रिएट होगा, यहाँ पे इस तरह से। तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये बॉस है। अब आप लोग देखेंगे कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने जो आपको माइनर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ना वो कम नजर आएंगे। अब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि कह लें कि ये मार्केट है, ये इसने अपना हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद इस तरह से वो ड्रामे कर रही है, इस तरह इसने वर्क किया, ठीक है, फिर ये इस तरह आई, फिर इसने इस तरह से ब्रेकआउट किया, फिर ये इस तरह से आई। मतलब मार्केट जो है इस तरह से भी वर्क करती है, ठीक है, और फिर ये इस तरह की। अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसमें हायर हाई कौन सा है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप लोग लेवल देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे ये आपको बना हुआ नजर आ रहा है, आप बोलेंगे ये तो इसने तो यहाँ पे फिर मूव कर गया, यहाँ पे फिर मूव कर गया, यहाँ तक नहीं आई, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेडर्स को कभी भी ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको ये जो बॉस एंड चोच नजर आएगा ना आपको, अगर ये आप लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे ये बॉस है, अभी हम बॉस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाय ट्रेंड में, ठीक है, बाय ट्रेंड में जहां आपका हायर हाई बनता है वहां क्रिएट होता है बॉस, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हायर हाई बना, अब यहाँ पे क्या है, बॉस। अब ये जो बन रहे हैं ना ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये छोटे छोटे माइनर जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन जो ये होगा ये एक वैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा, ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोगों को कभी भी ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, इसमें लॉस हो सकता है, मार्केट ट्रैप कर जाएगी, मतलब आपको नहीं समझ आएगी, क्या पता हो सकता है आपने यहाँ पर ट्रेड ली हो, यहाँ से मूव कर जाए, आपने देखा कि चलें जी अब ये मार्केट जो है ये बाहर जाने लग गई, चलो यहाँ तक ये ब्रेकआउट करेगी, अपना स्ट्रक्चर बनाएगी, तो इसने बाहर जाना, बाहर नहीं जाती बल्कि ये क्या करती है, इधर से ही मूव ले लेती जहां पे आपने ट्रेड लगाई होगी, ठीक है। इसी तरह माइनर स्ट्रक्चर बना के ये माइनर स्ट्रक्चर होते हैं। जो वैलिड स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रीवियस मार्केट को ब्रेक करके जब जाते हैं, ठीक है, फिर ये वैलिड होते हैं, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर जाते हैं फिर, ठीक है, एक जोन बनता है, जैसे कह लें कि एक मार्केट जो है यहाँ पे आई है, जब यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आ गया और ब्रेकआउट कर गया, या फिर कह लें इसने ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि अपनी जो कैंडल्स हैं इसने इसी के लेवल में क्लोज कर ली हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड जोन होगा, यहाँ पे अब जो है मार्केट जो है अपना फिर वापस आएगी, यहाँ पे रिवर्स लेगी पूरा, और यहाँ पे आके ये अपने ये चूज का अभी लेक्चर देना है मैंने, तो जब ये इसको क्लियर करूंगी फिर आपको पता चलेगा।
बरहा ये जो जब ये प्रीवियस को ब्रेक करके जाएगी तो यहाँ पे क्रिएट होगा आपका बोस, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता चलता है कि मार्केट में माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हमने इग्नोर करना होता है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी होती। हमने ट्रेड तब लेनी होती है, ठीक है, जब और ये बोस एंड चोच जो है आप लोगों ने देखना हो तो आप लोगों ने किस लेवल पे देखना है, मतलब किस टाइम फ्रेम पे देखना है। आप H4 पे देखें, H1 पे देखें, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी इसकी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो वहां पे आपने क्या करना होता है, जो प्रीवियस मार्केट होती है, ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस मार्केट होती है ना उसको मद्देनजर रखते हुए आपने वो लेवल्स ड्रा करने होते हैं इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। हमेशा आप लोगों ने जब भी बोस एंड चोच आप बनते हुए देखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ये आपको बना हुआ नजर आता है, जैसे कह ले कि ये मार्केट जो है ये कहाँ जा रही है, बाय जा रही है। अब यहाँ पे है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यहाँ पे है रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह से नीचे आई। अब इसको जाना तो ऊपर चाहिए था फिर से, लेकिन इसने क्या किया कि ये ब्रेकआउट नहीं करेगी बल्कि यहीं से अपना एक हायर लो बनाने के बाद इस तरह से मूव कर जाएगी, या कह ले कि इस तरह से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसने अब क्या करना है, जाना इसने सेल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चोच क्रिएट हो गई। अब चोच का भी पढ़ाई देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मतलब ये कि जब आपने देखा कि मार्केट जो है यहाँ पे, इसने यहाँ पे भी बोस क्रिएट हुआ, देख इसको जरा क्लोन बना लूं ताकि आप लोग को समझ आए। ये जी बोस क्रिएट हो रही है जहां जहां मार्केट ने ब्रेकआउट करके, ठीक है, और ये देखिए प्रीवियस जो है हायर हाई को ब्रेक करके एक और हायर हाई बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड हायर हाई और वैलिड बोस है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आपके पास एक वैलिड हायर हाई बन जाता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट जो आपकी जो ट्रेड होती है ना, वो आपकी चोच पे होती है। क्यों? जब आप देख लेते हैं कि चोच क्रिएट हो गई है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। अब इसमें किस तरह आप लोगों को पता चलेगा, वहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। इसमें ये आपकी टाइप्स हैं, ठीक है। फिलहाल बोस एंड चोच क्या होती है ये देख लें। ये इस तरह से ये जो बोस है ये क्रिएट होती है, ठीक है। इसी तरह आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी को बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बोस लेवल्स हैं। बेटा सो जाओ। जाओ करो। ये आपके पास है हायर लो, ये भी क्रिएट कर दूं। ओहो ओहो, चलिए जी। ये हमारे पास है जी बोस, ठीक है। ये बोस क्रिएटर बाय में हमेशा आपने बोस जो है अगर आप लेवल ड्रा करके लगाते हैं तो आपने ऊपर की तरफ लगाने हैं, ठीक है। और बोस कैसे क्रिएट होगा, जब भी वो अपना हायर हाई बनाएगा, ठीक है, प्रीवियस को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, वो अपना जब आगे वाला हायर हाई बनाएगा ये वाला, तो ये जो होगा ये क्या बनेगा, हमारे पास बोस क्रिएट होगा, ठीक है। अब बोस तो क्लियर हो गया, इसको डिलीट करते हैं। अब हम बनाते हैं चोच के लिए, ठीक है। अब चोच हमारे पास होता क्या है, चोच कहते हैं, चूच कहते हैं, कुछ भी पता नहीं। कहते हैं, कुछ भी कह लेते हैं।
ओके जी, अब ये हमारे पास टॉपिक है चोच का, ठीक है। अब चोच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक लिखे हैं स्पेलिंग? ओके जी। अब ये क्या करता है, मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जहां पे भी चोच क्रिएट होगी, मार्केट की डायरेक्शन 100% चेंज होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो चोच कैसे क्रिएट होती है। जैसे कह लें कि अभी मैंने आपको एग्जांपल तो दी थी एक, लेकिन फिर से एक बना लेते हैं हम लोग। ये ले जी। अब हम थोड़ी सी ये मार्केट के लेवल पे चलते हैं, ठीक है। ये लें जी। ये कह लें कि आपके पास ये मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हायर हाई जो है वो क्रिएट करने हैं, वो देखने हैं, ढूंढने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है। हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि चोच यहाँ पे क्रिएट हो रही है? तो जनाब आपने क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले आपने देखना है हायर हाई, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। ये ले। अब ये देखें, यहाँ पे आपने ये देखा, ये क्या है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। ये भी माइनर है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल पे जब आपने देखना है कि कभी भी ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश किया करें, थोड़ी वेट किया कर लिया करें, कोशिश किया करें कि सपोर्ट लेवल पे जब आपको चोच नजर आए, ठीक है, तब आप ट्रेड लगाएं। आपको सपोर्ट लेवल पे ट्रेड नजर आए, तब आप, सॉरी, मार्केट नजर आए, चोच नजर आ जाए, तब आप ट्रेड लगाएं। डिस्टरबेंस ना क्रिएट करो। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड है वो 100% जो होती है वैलिड होती है, कि आप लोग वहां से प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं, लॉस नहीं ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं होती, मार्केट जैसे मर्जी मूव कर। जब ये माइनर स्ट्रक्चर जो है ब्रेकआउट करती है ना, तो मार्केट हो सकता है कि बहुत ज्यादा इस तरह से वर्क करे, जिसे हम साइड वे कहते हैं, ठीक है। फिर ब्रेकआउट करें। तो इसमें हम लोग जब ये साइडवे ट्रेंड में जाती है तो हमें नहीं पता होता ये कब तक साइडवे में रहेगी, ठीक है, कितनी स्विंग्स बनाएगी अपने लिए। तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना, सबसे बेस्ट जो होता है वो यही है कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे जब भी चोच क्रिएट हो तो आप लोग वहां पे अपनी जो ट्रेड है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो है हायर हाई जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि हायर हाई जो है वैलिड कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद बोस क्रिएट करना आना चाहिए, फिर उसके बाद ये लें, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या क्रिएट हुए हैं, बोस। ये लेंगे, ये हायर हायर, ये भी हायर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखा कि जनाब अब ये हायर हाई नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो मार्केट है, जिस तरह ये कह लें कि इसने यहाँ पे क्या किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है,
स्ट्रक्चर गलत बनाया मैंने। नहीं जी, आप लोग देखते हैं कि प्रीवियस जो हायर लो है, असल में पता है क्या, ये भी एक हायर हाई कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखते हो कि प्रीवियस ये जो हायर लो है और यहाँ पे जो लोअर लो बन रहा है, वो दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने किया है ट्रैप और ये हायर हाई है। ठीक है, और ये क्या है, हायर लो। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हायर लो। अब ये इसकी बन गई चोच। मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, असल में ना ये जो है ना, यहाँ पे मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये प्रीवियस वाली मार्केट से करेगा। यहाँ पे फिर होता है, क्रिएट होता है आपके पास चोच, कि यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी प्रीवियस वाले हायर हायर लो को। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो लोअर लो बनाएगी इससे नीचे बनाएगी। जब ये इससे प्रीवियस वाले हायर हाई से नीचे, जैसे कह या ये कह ले या ये कह ले, इससे नीचे जब ये ब्रेक कर जाएगी ना नीचे, तो फिर यहाँ पे चोच क्रिएट होगा। ठीक है, जब ये चोच क्रिएट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट ने अब क्या किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रही है। जब ये स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो इसी तरह अपना हायर लो और लोअर लो बनाते हुए ये अपना जो है सेल ट्रेंड में चली जाएगी, बाय ट्रेंड से सेल ट्रेंड में चली जाएगी। सपोर्ट लेवल पे ये बनेगा। ठीक है, सबसे ऊपर इस तरह से मार्केट में जाके भी इसको देखते हैं। ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कहाँ पे चेंज होगा, सपोर्ट लेवल पे और रेजिस्टेंस लेवल पे। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल का भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होगा, आपके पास इस तरह से सेल आ रही है, मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस तरह से वर्क किया। कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। लिखो। ओके जी, ये मार्केट जो है ये सेल आ रही है। अब जब मार्केट सेल आ रही होती है तो बॉस कैसे क्रिएट होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, आपने क्या देखना है कि जो आपका लोअर लो है वो वैलिड है, मतलब लोअर लो आपने फाइंड करना है। कैसे? कि प्रीवियस मार्केट को ब्रेक करके जब वो जाएगी तो आपके पास क्या क्रिएट होगा, लोअर लो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, लोअर लो क्रिएट हो गया। ये भी आपके पास क्या है, बोस। अब ये जहां पे इसके लोअर लो बनने हैं वहां पे क्या क्रिएट होगा, बोस। ये है आपका बोस। मुझे तो लगता है यहाँ पे मैंने डबल एस लिखा है, नहीं डबल एस नहीं लिखा। गुड है। ये लेंगे, सेल में आपने इस तरह से जहां लोअर लो क्रिएट होता है, जहां आप फाइंड करते हैं कि ये लोअर लो है, वहां पे क्या होगा, आपका बोस क्रिएट होगा। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि आगे जो मार्केट है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रही, मतलब पहले बाय सेल आ रही थी तो अब ये बाय देना चाह रही है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जब ये सेल आके यहाँ पे अपना लोअर लो क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बाय जाएगी, बहुत ज्यादा बाय जाएगी से मुराद के प्रीवियस जो हायर लो बना होगा ना उसको ब्रेक कर जाएगी इस तरह से। ये आपके पास क्या है, हायर लो, इसको क्या करेगी, ये ब्रेक कर जाएगी। ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपना जिस तरह मर्जी ये
अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगी, हायर लो माइनर स्ट्रक्चर भी बनाएगी, ठीक है। तो ये मतलब ये कहने का मकसद ये होता है चोच क्रिएट करने का, चोच बनाने का, कि आप लोगों को पता हो कि जब चोच क्रिएट हो जाती है, जब ये अपने हायर लो को ब्रेक करके चली जाती है ऊपर, तो इसका मतलब यही होता है कि अब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अब आगे जाके मार्केट ने क्या करना है, बाय में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये चोच क्रिएट हुई, उसके बाद इसने इस तरह से अपना वर्क करते हुए स्ट्रक्चर बनाते हुए कहाँ जाना है, बाय जाना है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग देखें कि मार्केट में क्या हुआ है, जैसे कह लें कि ये मार्केट इस तरह से वर्क कर रही थी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए आपने देखा कि इसने बहुत ज्यादा किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसने जी जनाब ये इस तरह कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अच्छा जी, अब मार्केट समझे कि इस तरह से वर्क कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर आपको मिड ऑफ द चार्ट चोच नजर आती है, ठीक है, तो आपने उस पे पागलों की तरह ट्रेड नहीं लगा देनी, बल्कि उसको समझना है कि ये हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। समझ लें कि ये हमारा मिड ऑफ द चार्ट है, ठीक है, चार्ट के दरमियान में ये बना हुआ है, नीचे भी मार्केट है, ऊपर भी मार्केट है। समझ लें कि आप लोग ये मार्केट इस तरह से वर्क कर रही थी, ये भी आप लोगों ने बोला कि ये जी ये बॉस है, ये भी बॉस क्रिएट हो गया। अब आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, हायर हाई क्रिएट करने के बाद ब्रेक कर गई है, ये देखें हमारे हायर लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर गई है। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट तो सेल गई नहीं है, मार्केट फिर से बाहर जाने लग गई है, ठीक है। तो ये सरासर क्या है, आपको ट्रैप है, ठीक है, कि जनाब आपने मिड ऑफ द चार्ट जो है चोच को क्रिएट देखा, उसको वैलिड चोच मान लिया, ये सारे फेक होते हैं, ठीक है। मिड ऑफ द चार्ट जितने भी इस तरह से जो चोच बनेंगे वो सब क्या होंगे, फेक होंगे, आपने कभी भी उस पर ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। मिड ऑफ द चार्ट, अगर आपको टॉप ऑफ द चार्ट, बॉटम ऑफ द चार्ट, ठीक है, मतलब कि सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपको ये चोच बनी हुई नजर आती है, ठीक है, तो वहां पे आप लोग जो है अपनी वो ब्रेकआउट करने के बाद जो क्लोजिंग देती है अपनी कैंडल की, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे तक चली गई है, अब और उसने कहाँ जाना है, ट्रैप करके फिर उसने वापस ही आना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो हायर और लो जो है वो क्या है, वैलिड है। हाउ टू आइडेंटिफाई जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है। अब हमने पहले तो देख लिया कि बोस एंड चोच होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको एक और चीज नहीं पढ़ाई, अभी जरा देख लेते हैं। चोच क्रिएट करना बता दिया यहाँ पे यही बता दिया कि ये चोच होता है, ओके जी, ये होता है रेजिस्टेंस लेवल पे चोच, ठीक है, और ये होता है सपोर्ट लेवल पे चोच। जब रेजिस्टेंस लेवल पे नजर आएगी तो मार्केट क्या जाएगी, सेल जाएगी, जब सपोर्ट लेवल पे नजर आएगी तो मार्केट क्या जाएगी, बाय जाएगी। ये हो गया। अब है जी, इसी को पकड़ के ले जाते हैं, क्या लिखना है बार बार, ठीक है। अब हमारे पास है हाउ टू आइडेंटिफाई हाई एंड लो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको हाई और लो का पता होना चाहिए, ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट जो है अपना हाई और लो बनाएगी, रिसेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, रिसेंट हाई और लो होगा। जैसे कह लें कि मार्केट जो है
इस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट ने अपना जो है, अब सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका हाई और लो जो है वो रीसेंट जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो हाई और लो जो है वो वैलिड है या नहीं। आगे जो आपका जो है मार्केट जो है वो किस तरह से मूव करेगी, किस तरह से चोच बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना आता है। ये हाई है, ये लो है, हाई है, लो है, ये हायर लो है, ठीक है। ये सारे क्या है, हायर लो है। और यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो रहा है, लोअर लो क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जो है जो चोच है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। किस तरह से बन रही है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसने नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, इसने अपने वैसे माइनर लेवल्स दिखाए हैं, ठीक है। ले फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा जो है वो क्या हुई है, सेल गई है, ठीक है। सेल जाने के बाद इसने क्या किया है, फुल अपना एक बैकअप लिया है, ठीक है, पुल बैक लिया। इसके बाद इसने क्या किया है, प्रीवियस मार्केट को ब्रेक किया है। जब इसने इस तरह से प्रीवियस मार्केट को ब्रेक किया है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुई है, चोच क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे जो रीसेंट हायर लो है ना वो ये होगा, ये तो इसके इक्वल जा रही है इस तरह से। ये जो है ना ये क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वली जा रहा बल्कि उसको ब्रेकआउट करके जा रहा है, ठीक है, दोबारा से इस तरह से। क्या मैं होगा मेरी ड्राइंग का, ये हमें ना पता है क्या होता है मार्केट में, मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाती, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि हमें मार्केट में वेट करना होता है सपोर्ट लेवल पे जाने का मार्केट को और रेजिस्टेंस लेवल पे जाने का। हमें जब भी चोच नज़र आएगी, ठीक है, मार्केट में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैप करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा माइनर स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक बिग जो है सही वाला जो वैलिड जो ब्रेकआउट जब वो किया है, तो इसका मतलब यही है कि आगे यहाँ पे या तो सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया या तो बायर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। अगर ये रेजिस्टेंस में मिलेगी तो यहाँ पे ये है कि आपको सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे आ गया, तो अब वहाँ पे ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये स्पोर्ट लेवल पे नज़र आ गया है, चूच बनी हुई नज़र आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, अच्छे से वर्क करेगी, मतलब बाय जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक कौन सा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। ये जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं, बहुत गंद मार दी है ये। बस ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम देखेंगे पुल बैक को, फिर उसके बाद हम लोग अपना चार्ट पे जाएंगे। ओके जी, टाइप्स ऑफ ब्रेक क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये पता है क्या है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो कि हमें जो ट्रेडर्स हैं ये एसएमसी में बहुत वर्क करती है, ठीक है। कह ले कि आप एसएमसी ही एक तरह से पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेक के, 3 टाइप्स हैं इसकी, ओके जी।
एक होता है हमारे पास बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है वीक ब्रेकिंग द वीक ब्रेकिंग द वीक, और क्या होता है बॉडी ब्रेकिंग द वीक, ठीक है। ये जनाब होती है हमारे पास टाइप्स कुछ, क्या हो गया क्या हो गया, मैं घूम गई। ओके जी, अब इनको ना बस मैं नामों के साथ ही पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। अब देखिए बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी, चले मैं आपको ना स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूंगी। अब ये देखिए कह रहा है कि बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी। अब बॉडी से क्या मुराद है, कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट जो है अपना पुल बैक लेती है, मतलब रिवर्स लेती है, ठीक है, तो जो इसकी कैंडल, जो लास्ट कैंडल होती है, जैसे कह लें कि जो मार्केट है उसने इस तरह से वर्क किया, ठीक है, तो इसने क्या करना है, कह लें कि यहाँ पे ये अब इसने पुल बैक लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जरा स्टॉप करते हैं। अब इसने पुल बैक लिया, यहाँ पे जो कैंडल जो बनी होगी, ठीक है, ओपन एंड क्लोज में जो लास्ट कैंडल होगी यहाँ पे कॉर्नर पे इधर, ठीक है, हायर हाई पे, और जो यहाँ पे कैंडल होगी, ठीक है, अगर ये मार्केट जो है वो इसके इक्वल में यहाँ तक रहती है, ठीक है, अपना एक चोच क्रिएट करना चाह रही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसके जो कैंडल होगी इन यहाँ पे इन लेवल्स पे जो कैंडल्स होंगे, ठीक है, उसकी विक नहीं निकली होगी। जो विक के बगैर दोनों साइडों पे अगर उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो लास्ट कैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडल होगी लास्ट कैंडल होगी वो क्या होगी, आपकी विक नहीं निकली होगी। इसी तरह हमारे पास जब ये यहाँ पे अपना ये जो है हायर लो और लोअर लो कह लें यहाँ पे बन गया, जैसे कह लें कि यहाँ पे एक इस तरह से चोच क्रिएट हुई है, ठीक है, तो जो यहाँ पे कैंडल है और यहाँ पे जो कैंडल है और यहाँ पे जो कैंडल है लास्ट कैंडल जो है, ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, उसकी सिर्फ कैंडल बॉडी बनी हो, उसकी विक्स ना निकली हो, इस तरह से बस कैंडल होगी, विक नहीं निकली हुई होंगी। आप मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत नजर आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसमें क्या है, इसकी विक नहीं होगी, ठीक है, और ना ही ब्रेकआउट करती है। अब यहाँ पे जब इसकी ये इस तरह से विक के बगैर जो इसकी क्लोजिंग होगी तो ये क्या करेगी, ब्रेकआउट नहीं करेगी उसके बाद, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मार्केट है यहाँ पे सेलर जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पे आगे मार्केट क्या करेगी, सेल जाएगी। जब भी आपने देखा कि एक जो है मार्केट जो है इस तरह से एक यहाँ पे कैंडल हुई, एक यहाँ पे कैंडल हुई, ठीक है, दोनों क्या है, विक्स के बगैर है, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इसके बाद जो मार्केट है वो यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव हो गए, यहाँ इसके बाद मार्केट जो है वो सेल ही जाएगी। इसी तरह जब आप देखते हैं कि उसने बाय में जाना है, ठीक है, जैसे कह ले कि यहाँ पे मार्केट जो है इनकी जो कैंडल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, दोनों की आपस में जो, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये हो गया, दिमाग घूम गया, ये हो गया सेल में और यहाँ पे जाएगी बाय में, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगी,
हाँ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने में इसके पास जो कैंडल्स होंगी वो विक्स के बगैर होगी। ओके, हो गया। सही पढ़ा रही हूँ, सही पढ़ा रही हूँ भाई। ओके जी, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जी सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, तो अब क्या करेगी मार्केट, कहाँ जाएगी, सेल ही जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वीक वीक ब्रेकिंग द वीक। ठीक है, जब मार्केट पुल बैक लेती है इसी तरह, ठीक है, पुल बैक लेती है तो क्या करती है, कैंडल जो है वो क्लोजिंग कैंडल नहीं होती बल्कि उसकी विक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कह लें कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट वर्क कर रही है। एक ये कैंडल बन गई, एक ये कैंडल, ये जी एक मार्केट का स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जो है कैंडल की विक्स निकली हुई होंगी। ठीक है, कह लें कि यहाँ तक जो मार्केट है इसने इसी तरह वर्क किया, यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई। ठीक है, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे भी जो एक इसकी कैंडल बनी हुई नजर आएगी ना आपको, हाँ जी जी जी, इसकी भी क्या होगी, विक निकली हुई होगी इसके इक्वल। तो ये आपका क्या होगा, चोंच। नहीं, फेक ब्रेकआउट होगा। जब आप अच्छा। देखें कि विक्स निकली हुई है, ठीक है, इस तरह से मार्केट वर्क कर रही है, तो क्या होगा हाँ। कि यहाँ पे क्या बना है, फेक ब्रेकआउट हुआ है। जो वैलिड ब्रेकआउट होगा वो कौन सा होगा, बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी। ठीक है, ओके। हाँ जी, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर हाँ आप लोग, ये तो हो गया एक फेक ब्रेकआउट। ठीक है, ये आप कह लें कि ये जो विक है ना, इसको इस तरह से कर लें, मतलब ये कि आपने देखा कि इसकी विक जो है वो यहाँ तक है इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके इक्वल में इस तरह से है, और जो दूसरी कैंडल है वो देखें कि कहाँ तक है, नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। तो ये इसने क्या किया है, इस कैंडल ने क्या किया है, फेक ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे आप इसके अलावा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने जो है इसका मार्केट का वेट करना होता है। ठीक है, कि अब इसकी जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग का वेट करें, इसकी कैंडल जो है यहाँ पे इसके इक्वल में, जैसे कह लें कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तक का वेट किया कि यहाँ पे जो मार्केट है पुल बैक ले रही है, और इसके बाद आपको कंफर्मेशन जो है वो आपको जो एंट्री है वो मिलनी है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट दोबारा से सेल आएगी, ठीक है, जैसे कि फुल बॉडी बनाई हुई होगी उसने, फुल बॉडी बनाने के बाद वो कैंडल बना रही है, ठीक है, सेल की। ठीक है, तो आप फिर सेल लेंगे, सेल की एंट्री लेंगे। लेकिन जब आपने देखा कि उसने विक छोड़ी है अभी, ठीक है, उसके बाद ये फिर से या तो बाय जा रहा है या तो सेल जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, उसने अपनी बॉडी क्लोज नहीं की अभी तक। ठीक है, या कह लें कि अभी उसने कैंडल क्लोज नहीं की इसमें, तो ये क्या होगा, एक तो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी बॉडी कंप्लीट होने का टाइम जो है वो वेट करें, अगर ये विक छोड़ती है। ठीक है, एक तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट जो है, क्यों, क्योंकि जब देखे ना, आपने देखा कि मार्केट जो है वो इस तरह से विक बना रही है, तो आपने देखा लो जी इतने भी विक बन गई, इतने भी विक बन गई, अब मार्केट लगता है ऊपर जाएगी, इसने ब्रेकआउट कर ली है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट कैसे बनेगा कि आपके दिमाग में था कि इसने अपनी चोच क्रिएट करनी है। ठीक है, या फिर इसने अपना, सॉरी चोच क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे इसने अपना हायर हाई बना दिया है, इसने इस तरह से कह लें, आपने देखा लो जी ए विक थले हुए थे, ए उठते हुए,
ठीक है। इस तरह से कह लें कि आपने क्या किया, इसको समझ लिया कि ब्रेकआउट हो गया, इसकी विक ऊपर तक निकली हुई है, अब ये ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे अब क्या होगा, मार्केट क्या आएगी, या तो सेल जाएगी या ऊपर जाएगी, आपके दिमाग में था। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या करोगे। आप बोलोगे अब ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट कैंडल जो है वो यहाँ तक आई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आगे मार्केट जो है वो बाहर जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी, क्या करेगी, वापस सेल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्लोजिंग का वेट नहीं ना किया। जब भी आपने ट्रेड लेनी होगी, सबसे पहले जो आपकी जो लास्ट वाली ऊपर ये जो यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद इस लेवल पे, पिछले वाले लेवल पे कह लें कि इस जोन में आने के बाद आपने देखा कि मार्केट क्लोज हो गया, ये कैंडल जो है वो क्लोज हो गया। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपके पास कंफर्म एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये विक निकली हुई है जो बराबर विक होंगी ना, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से जाएगी, ये सेल जाएगी। ठीक है। अब बॉडी ब्रेक द विक, अब क्या होता है, जब आपके पास बॉडी ब्रेक द विल आता है तो विक आता है तो क्या होता है, एक साइड पे कह लें कि बॉडी बनी होती है, एक साइड पे कह लें कि ये जो है विक निकली हुई होती है। ठीक है। ये भी आपके पास क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होता है। इसमें भी आपने ट्रेड जो है वो नहीं लगाया, क्योंकि सबसे बेस्ट तो ये है कि आप वैलिड जो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे चोच क्रिएट करने का, जो बनने का वेट करें। जब भी आपको मार्केट में चोच नजर आती है तो जनाब आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ